हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ अभी मौसम ऐसा बारिश बारिश वाला हुआ है। इतनी तो तेज़ की आंधी चल रही है कि बहुत ही ज़ोर से हवा चल रही है और बादल एकदम से ब्लैक हुआ है। जैसे लग रहा है कि अगर बारिश होगी तो कितनी बारिश होगी। और ये नारियल का पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसलिए मैंने इसे कैप्चर किया है। और देखो, मैं कह ही रही थी और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। तो बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है गाइज़। और नव्या के सारे टॉय इधर उधर पड़े हुए हैं। तो वो सारे मैंने सोचा चलो इसी में वॉश भी हो जाएंगे। और बारिश के साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखो, मैं और मम्मी बैठ गए थे। ये मम्मी लेके आई थी, हमें गई थी शिमला घूमने। तो हम तीनों बहनों के लिए वहाँ से गले का और ब्रेसलेट जैसा है, कान का है, और से भी वो ट्रेडिशनल वहाँ का कान का था, वो लेके आई थी। हमारे लिए वो जूट वाला ना ग्रास का फुटवेयर लेके आई हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मम्मी हमसे सब दिखा रही थी और वो तीनों का अलग अलग की थी, तो जिसमें से वो ये करना था कि किसको कौन सा लेना है। तो यहाँ मैं और मम्मी बैठ के ये डिसाइड कर रहे थे, तब तक नव्या भी आ गई। और देखो, नव्या को तो भाई लड़की हैं तो इन्हें चूड़ी, नेकलेस या जो लड़कियों वाली चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब ये पहनेंगी, पहन पहन के देखेंगी कौन सा माँ मेरा है, मैं कौन सा पहनूँ। देखो, जैसे मैं बोल ही रही थी ना, मेरे से पहले ये इन सारी चीज़ों को पहन के ट्राई करती है। और मैं भी मम्मी को बोल रही थी कि ट्राई करके देखो कौन सा तुम्हारे पे अच्छा लग रहा था, तो मैं वो कर रही थी। तो ये अभी ऑलमोस्ट शाम का टाइम, तो 3 बजे, 3-4 बजे के आसपास का टाइम था, हम लोग यही कर रहे थे। और आज गाइस चंद्रयान, जो हमारा मिशन चंद्रयान था, जो चंद्रयान 3 आज मून पे जो लैंडिंग होने वाली थी, तो सबके लिए मुझे लगता है पूरे इंडिया वालों के लिए ये एक प्राउड का दिन था। सबको इंडियन होने पे आज बहुत प्राउड सब फील कर रहे होंगे। तो यहाँ देखो, आज मैं कंटिन्यू टीवी के पास बैठी थी और मेरे को चाय कॉफ़ी जो पीना था मैंने सब यहीं पे लेके बैठ गई थी। मुझे हटना नहीं था क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक भी मिनट, और मुझे लगता है कि हर जो भी इंडिया वाले होंगे उन्हें लगता होगा कि ये एक एक मिनट हमसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम पूरी फैमिली, मतलब मैं, मम्मी, पापा, नव्या, सब बैठे हुए थे। और एक्साइटमेंट जितने हमें लगता है कि ये साइंटिस्ट या और भी लोग की एक्साइटमेंट होगी, मतलब सबकी एक्साइटमेंट इतनी थी, बस लग रहा था कि प्रे इंसान कर रहा था कि चलो हे भगवान बस लैंडिंग अच्छे से हो जाए। तो देखो, हम सब बैठ के यहाँ पे यही देख रहे थे। तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल। कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कर सकते हैं कि चंदा मामा। तो यहाँ पे गाइस नेक्स्ट डे हो गया है और मैं आ गई हूँ यहाँ अपने खेत में। तो यहाँ थोड़ी बहुत सब्जियाँ लगी रहती हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ अरवी का बहुत सारा, इसे क्या बोलेंगे, अरवी है। तो वहाँ से मैं उसकी पत्ते लेने आई थी क्योंकि आज मेरी मम्मी को बनाना था रिकवच, मतलब अरवी के पत्ते की जो पकौड़ी बनती है उसे हमारे यहाँ रिकवच बोलते हैं। तो ये गाइस, अगर ये आपके हाथ या स्किन पे कहीं लग जाए ना, तो ये खुजली भी बहुत तेज़ से करता है। तो इसमें से मम्मी ने बोला था कि सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते लेके आना, जो मतलब जो मुलायम होते हैं ना, वो आपके गले में खुजली नहीं करता है। और जो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है जैसे कड़ा, तो उसको फोल्ड भी करोगे ना तो वो काटना शुरू करता है और फोल्ड करते टाइम वो पूरा टूट जाता है। तो इसीलिए मम्मी ने बोला था कि सॉफ्ट, जो एकदम नाजुक नाजुक होगा वो लेके आना। तो मैं यहाँ पे जो मेरे साथ आई थी उसे मैं दिखा रही थी कि ये देखो ऐसा सही है। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े घास हो गए ना बरसात के मौसम में कि डर भी लग रहा था स्नैक वगैरह का। तो लेकिन मैं आई थी यहाँ पे, मैं ही आई थी आज, बोली थी कि मैं लेके आऊँगी, तो बस मैं इसे काट के लेके जाऊँगी। और बारिश होने से ना और भी जो घास जंगल वगैरह होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी ने बोला था 6-7 पत्ती ही काट के लाना क्योंकि वो इतना इनफ है। तो ये देखो, यहाँ मैंने काट ली और ये बारिश की वजह से एकदम क्लीन है, ऐसा लग रहा है जैसे वॉश करके रखा हुआ है। और यहाँ पे देखो, इस पे बरसात की कुछ बूंदें पड़ी हुई हैं, लेकिन इस पे ना पानी आप डालोगे तो वो गिरता नहीं है, वो एकदम ऐसा लगता है जैसे चिपक सा गया। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि देखो, इसमें बारिश की जो बूंदें हैं वो अभी तक चिपकी हुई हैं। तो उसके बाद मम्मी यहाँ पे इसका मसाला प्रिपेयर करी है, जिसमें उन्होंने डाला है बेसन, चावल का आटा और मिर्ची, लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा पाउडर।
तो मैं इन सबको कर रही हूँ अच्छे से मिक्स। तो आपको एक घोल जैसा बनाना होता है, जो पेस्ट होता है, जिसके मतलब जिसके हेल्प से ही आप पत्तों को चिपकाओगे। तो यहाँ पे देखो मम्मी इन सब की डंडियों को काट के कर रही हैं अलग। तो एकदम आपको जड़ से जो डंडी होती है ना, वो गाइस काट के अलग करना होता है, ताकि आप जब एक के ऊपर एक रखोगे तो वो डंडी की वजह से फटे नहीं। तो मम्मी इन सब की डंडियों को कर देंगी अलग, और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद देखो यहाँ पे वो उन्होंने रखा है एक नीचे प्लेट, प्लेट के ऊपर पत्ती को उल्टा करके रखा है। और मैं भी सीख रही थी, और मैं आप लोग को जितना मैंने सीखा है वैसे वैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये वीडियो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा, ताकि मुझे भी कभी बनाना होगा तो मैं इसे देख के बना लूँगी। और नव्या भी बैठी थी हमारे साथ, उसे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देखी थी। मैं यहाँ पे कभी ऐसा बनाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखो मम्मी बस उल्टा रखना होता है, जैसे एक का जिधर एक करके रखा है ना, उसके अपोजिट साइड आप जैसे जैसे देखो मम्मी रख रही है वैसे वैसे ही रखना होता है। तो बस इसके ऊपर सबके ऊपर पेस्ट लगाएंगी, वो एक एक करके सारी पत्तियों का एक अच्छा सा लेयर जैसा बना लेंगी। और बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाना होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लगा दोगे ना तो सिर्फ बेसन बेसन का ही टेस्ट आता है। तो बस इतना लगाओ ताकि वो चिपक जाए। और जो घोल हो वो भी आपको बहुत पतला नहीं होना चाहिए, जो बेसन का आपने बनाया है तो वो थोड़ा सा आप गाढ़ा रखोगे तो चिपकाने में पत्तियों को आपको आराम होगा, वरना बहुत पतला हो जाएगा तो वो चिपकता नहीं है। और देखो फिर मम्मी ने एक साइड से इसे किया फोल्ड, और उन दो या जितनी भी पत्तियां हैं ना उनके बीच में भी उन्होंने बेसन अच्छे से लगाया है। तो बस अब इसको अच्छे से करेंगी फोल्ड, और इसको वो धागे के हेल्प से बांधेंगी। तो आप लोग देखना वो कैसे बांधती हैं। और बहुत टाइम बाद मैंने भी इसे देखा है, क्योंकि हम जब बचपन में गर्मी की छुट्टी में या कभी ऐसे जाते थे ना तब ये बनता था, लेकिन बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पे गई और मम्मी ने बनाया है, तो मेरे को भी देख के ही मुंह में पानी आ रहा था। तो बस इसको देखो मम्मी कर रही है फोल्ड। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सबको बताऊंगी कि ये जो घोल मम्मी ने बनाया है ना, इसमें बहुत सारा नींबू डाला है। तो आपको भी इसमें नींबू की क्वांटिटी ज़्यादा डालनी होगी, तभी ये बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि खुजली करता है या मुंह में ऐसे गले में खुजलाहट सी होती है, तब ये नहीं होगा जब आप इसमें बहुत सारा नींबू ऐड कर दोगे तो। I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. सबको लपेट लपेट के रख दो। तो यहाँ पे देखो ये वाला भी हो गया है तैयार, और ये देखो इन दोनों के ऊपर भी इन्होंने बेसन लगाया है। और मैंने बोला था ना कि इसे धागे से बांधा है। और उसके बाद इस रोल को मम्मी ने रख दिया था यहाँ पे स्टीम होने के लिए। तो गाइस बी केयरफुल। देखो मेरा हाथ एक बार वो ढक्कन में उठाई थी ना ऐसे ही, तो मेरा हाथ जल गया था। तो आप जब भी पकड़ो उसे कपड़े या किसी हैंकी की मदद से पकड़ो। तो उसके बाद आपको ये स्टीम होने के बाद आपको कुछ कुछ देर पे चेक करना होता है कि वो पका है या नहीं। तो यहाँ पे आप नाइफ़ या फोक की मदद से चेक कर सकते हो। देखो जैसे मैं फोक को, और पत्ती अगर आपकी सॉफ्ट होती है ना तो बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी वो पक जाता है। तो बस वहाँ पे उसके बाद मम्मी ने उसे निकाला और फिर ठंडा होने के लिए रखा है, और फिर उसके पीसेस कट कर दिए हैं। तो बस हमारा अब तलने के लिए तैयार था। और वो जो घोल था ना, उसी घोल में इसको डिप कर करके आपको डीप फ्राई करना होता है। तो यहाँ पे आप सरसों तेल का यूज़ करो। सरसों तेल जब आपको बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको इसमें एक एक पकौड़ी को डिप करके डालना होता है। और गाइस बहुत ज़्यादा कढ़ाई में आपको नहीं डालना होता है, 3 से 4 मैक्सिमम एक बार में डालो। और देखो यहाँ पकौड़ी हमारी हो गई तैयार। तो मैं इसको ऐसे भी खा चुकी हूँ, लेकिन अब इतना अच्छा खाना बनने के बाद मैं खुद को नहीं रोक सकती गाइस। तो यहाँ पे देखो मैं लगाने लगी अपना खाना। और घर पे आने के बाद मैंने बताया है कि सिर्फ आजकल यही हो रहा है, टेस्टी। तो बस इतना टेस्टी खाना है तो अब तो खाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप मेरे प्लेटिंग को एंजॉय करो और मैं बस चलती हूँ खाना लगा के खाना खाने। तो आज देखो यहाँ पे दाल है, राइस है, और यहाँ पे ये जो हेक्सा बोलते हैं उसकी सब्ज़ी है, और अरवी के पत्ते की पकौड़ी है। तो बस आज का मैं अपनी वीडियो यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइस मुझे आप लोग भी बताएं कि आपके यहाँ ट्रेडिशनल
क्या बनता है, जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेस के होते हैं। तो प्लीज़ मुझे अपनी रेसिपी भी शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके यहाँ ये जो पत्ते वाली पकौड़ी होती है ये कैसे बनती है। तब तक के लिए बाय, आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए फिर कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ अलग लेके आऊँ।